Assalamu alaikum and welcome to another episode of Mind Matters. I'm your host Anjia Hussain and we have two student guests here with us, Iman Fatma and Nimra Munir. Welcome to the show guys. Thank you for having me. So हमारे लास्ट सेगमेंट में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हमारी अडल्ट लाइफ को शेप करते हैं. तो आज के एपिसोड में हम इनकी स्टोरीज से इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ की जर्नी पर इम्पैक्ट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद निम्रा. निम्रा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसा चाइल्डहुड का इंसिडेंट या कोई ऐसी चीज़ जो आपको याद हो जिसने आपकी आज की अडल्ट पर्सनैलिटी पे भी उसका इम्पैक्ट आता है, या तो फिर आपकी मेंटल हेल्थ जर्नी में किस तरह उसका इम्पैक्ट है? Of course. So basically I was the firstborn. Oh, me too. मैं एक एक्सपेरिमेंटल चाइल्ड थी अपने अम्मा अब्बा के लिए. तो सारे एक्सपेरिमेंट मेरे पे हुए, सारी एक्सपेक्टेशंस, हर चीज़ मेरे पे. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई वाज एक्सपेक्टेड टू मच वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी. उसके बाद फिर भाई बहन हो गए, तो मेजर केयर गिवर का रोल दिया गया मुझे कि अपनी नीड्स को छोड़ो, इनको देखो. इवन अम्मा अब्बा कहीं बाहर चले जाते थे तो बोलते थे भाई इनको देखना, ये वो करना वगैरह. सो उसकी वजह से बहुत अरसे तक आई वाज लाइक कि मुझे हर चीज़ में परफेक्ट होना है. और काफ़ी टाइम के बाद मैं अपने इवन सिबलिंग्स को जो है ना हेट करने लग गई. एंड आई वाज लाइक आई स्टार्टेड रिजेंटिंग दैम. तो उसके बाद फिर हर चीज़ में ओवर अचीविंग का एक वो हो गया और बहुत सारे मतलब मसले मुझे लगे और मैं डिस्कनेक्ट करने लग गई अपनी फैमिली से. और मैं गलत जगहों से फिर वैलिडेशन सीख करने लग गई फ्रॉम रॉन्ग पीपल बेसिकली. तो उसके बाद फिर एडल्टहुड में जब मैं आई, पहले तो बहुत नॉर्मल थी ये चीज़. फिर एडल्टहुड में आने के बाद आई वेंट टू अ साइकोलॉजिस्ट फॉर अनदर रीज़न. लेकिन कुछ ही सेशंस के बाद मुझे एक फ्रेमवर्क मिल गया कि भाई वाई आई एम द वे आई एम. सो उस फ्रेमवर्क के बाद माई साइकोलॉजिस्ट सजेस्टेड कि वी शुड गो फॉर फैमिली थेरेपी. तो काफ़ी लाइक मेरे सेशंस हुए. उसके बाद फिर मेरी फैमिली वालों को बुलाया गया, प्रॉपर रोल की उन्होंने एवोल्यूशन की एंड ऑल दैट. तो उसके बाद लाइक काफ़ी सेशंस के बाद आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर. एंड अभी तक जो मैं उस चीज़ को मैनेज कर रही होती हूँ तो उसमें मैंने कुछ टेक्निक्स लाइक अपनी बाउंड्री सेट करना और ऐसे कुछ अपनी कोई भी मसला होता है, इवन माई पेरेंट्स आर बीइंग वेरी सपोर्टिव. तो उस चीज़ के लिए मैं उस चीज़ को बहुत ओवरकम, हाँ आई एम नॉट परफेक्ट, अभी भी कभी कभी एंशियस होती हूँ मैं, कभी कभी वो डीप डाउन हिल में आप जैसे जा रहे होते हैं. लेकिन या माई पेरेंट्स आर हियर, आई कैन गो टॉक टू देम. दूसरा माई थेरेपिस्ट इज हियर, आई कैन गो टॉक टू हिम. सो या That's great. I'm really happy कि you got the support that you needed in this journey. और यहाँ पर मैं एक बात को स्ट्रेस करना चाहूँगी कि हमें लगता है कि हमारा बस एक ही सपोर्ट सिस्टम है और वो हमारी फैमिली और फ्रेंड्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. अक्सर सिचुएशंस में या अक्सर लोगों की ज़िंदगी में ये सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल नहीं होता. और हमें ये बात जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक जगह से सपोर्ट नहीं मिल रहा तो दैट इज़ नॉट द ओनली प्लेस जहाँ से हम सपोर्ट हासिल कर सकते हैं. बहुत प्रोफेशनल आउटलेट्स हैं, थेरेपी है जहाँ पर जाकर हम वो सपोर्ट हासिल कर सकते हैं दैट वी ट्रूली नीड to improve and excel. So thank you Nimra for sharing your story with us. Moving forward to you Iman, मेरा आपसे सवाल ये है कि बचपन की कोई ऐसी बात हो जो आपको अब भी याद हो और अभी भी आपके लिए वो एक परेशानी का आलम कॉज करती हो. तो सबसे पहले दिमाग में जो बात आती है, इट्स अबाउट हाउ आई स्टार्टेड टू गेट बुलीड व्हेन आई वेंट इनटू 4th grade. लाइक क्लास के लड़के मुझे बुली करते थे मेरी स्किन कलर पे, और इट वेंट ऑन टिल 8th grade. और उस जब एक बच्चे को आप ये कहते हो, उससे पहले आई वाज अ वेरी कॉन्फिडेंट चाइल्ड, तो मैं उनके मुंह पे उन्हें जवाब देती थी. लेकिन अंदर ही अंदर आई स्टार्टेड इंटरनलाइजिंग वो सारी बातें. मैं अपने इमोशंस को सप्रेस करने लगी, बिकॉज बच्चे को क्या पता कि आपको बोलना होता है या किससे बोलें. अगर बोलेंगे तो और मजाक उड़ाएंगे लोग आपका. और फिर उसके बाद एज टाइम वेंट ऑन, वो सारी जो नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है वो इतनी ज़्यादा लाउड हो गई कि आपको और किसी चीज़ की आवाज़ आती ही नहीं है, और वो बस नेगेटिव चीज़ें आप अपने बारे में सुनते रहते हो. और व्हाट आई फाइंड स्कैरीएस्ट कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि नाउ वी ऑल्सो हैव साइबर बुलिंग. और आई रेड दिस रिसेंट स्टडी, और उसमें जो 2023 में हुई थी, और उसमें 55% of the children in the sample reported to being cyber bullied, and that number it's too high. आपको नहीं पता उस बच्चे के दिमाग में क्या होता है. It's such an impressionable age.
But yeah, alhamdulillah, I'm in a much better place now. And of course वो सारी जो insecurities होती हैं, हम सबको पता है, हम सबकी होती हैं, they just don't go away, they creep in once in a while. But I took personal counseling when I was in my second year of A levels, and that really helped me, you know, build my self-esteem back up. और क्योंकि because of that bullying experience मुझे anxiety और stage fright बहुत ज़्यादा हो गई थी, even though I was a public speaking kid. So she taught me like grounding techniques and mindfulness techniques that really helped me जब आप spiral कर रहे होते अपनी anxiety में and your anxiety kind of peaks, तो उन times में just to, you know, regain control of yourself and your thoughts. So that really helped me. थैंक यू फॉर शेयरिंग ईमान. एंड मुझे लगता है बुलिंग तो हमारी सोसाइटी में एक ऐसी चीज़ है जो कि हम बहुत कैजुअली ले रहे होते हैं नॉर्मलाइज उसको. कर दिया. आई गेस बहुत. आप अपनी फैमिली के अराउंड भी देखें तो आपको ऐसे चलते फिरते कुछ ना कुछ बोला जाता है, एग्जैक्टली. आपकी इनसिक्योरिटीज पे इतना इजीली कोई ताना मार देता है हाईलाइट किया कि जाता है पता भी बेसिकली, नहीं और बहुत चलता. कैजुअल वे में. और वो बिल्कुल. उनकी कोई लिमिट्स नहीं है. इट्स फ्रॉम your color, your height, your weight, to your Grades, education, anything. everything. Exactly. They cover everything. But I'm glad, Iman, that you are on a positive journey Yeah. now, and you got the support which you needed to Alhamdulillah. overcome these things. Yeah. So thank you, Iman, for sharing your story with us. And I would like to take this opportunity to talk more about family dynamics. के child mental health को किस तरह family dynamics impact करते हैं. You know, Nimra, you talked कि initially आपकी family का एक बहुत बड़ा part था with your you know प्रॉब्लम, और ओवर द टाइम फिर जब रिसोर्सेज डेवलप हुए तब जाकर आपकी फैमिली सपोर्टिव बनी. तो उस दौरान का जो टाइम था, हाउ वाज दैट? मुश्किल था. फॉर मी इट वाज प्रीटी डिफिकल्ट बिकॉज एक तो उनके लिए ये चीज़ नॉर्मल हो गई थी, बहुत नॉर्मलाइज किया गया था. इवन अगर कोई घर में मेहमान आ रहा है, ये आ रहा है, और बहुत ज़्यादा मतलब जैसे अब ईमान की बोलिंग पे हमने ले ली है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है कि ईद पे दिस वन अंकल ऑफ माइन यूज्ड टू लाइक हर ईद पे ना हमें एक ट्रॉमा दे के जा रहे होते थे, एंड ही वाज लाइक कि आप ये करते हो, यू नो, कंपैरिजन और किड्स में होती है. सो या इट वाज काइंड ऑफ, यू नो, एग्जॉस्टिंग. एक हद तक आपको एक दो ईद चलो समझ आता है, जब आप मिल रहे हो और फिर एक ही साथ वो एक फ्लो में आ रहा है, सो इट वाज प्रीटी डिफिकल्ट फॉर मी दैट टाइम. और दूसरा, जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, आई गेस आपके पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है वो ज़्यादा बढ़ती जाती है. तो मेरे केस में भी यही था, उनकी एक्सपेक्टेशंस मेरे से ज़्यादा बढ़ती गई टू द पॉइंट कि आई couldn't cater to them anymore. I lost myself, I lost my identity basically because of that. मेरा सिर्फ सोल पर्पस था कि अपने बहन भाई को केटर करना, उनके मसले सॉल्व करना, और एक मीडिएटर बनना अपने अम्मा अब्बा के बीच में, या बहन भाई के बीच में, या बहन और अब्बा के बीच में, समथिंग लाइक दैट. सो दैट काइंड ऑफ, यू नो, मैं बहुत ही जल्दी, एक कहते हैं ना, बड़े हो जाना, तो वो हो गया था. आई कैन टोटली रिलेट टू दैट. और मतलब आपकी बात से कितना क्लियर हो रहा है कि फैमिली डायनामिक्स एक बच्चे की मेंटल हेल्थ को, यू नो, दबा सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं. ईमान, हैव यू एवर फेल्ट दैट? या लाइक फ्रॉम जो ईद वाली बात निम्रा सेड, उससे मुझे एक इंसिडेंट याद आया, एंड आई फाइंड इट फनी बिकॉज नाउ आई एम एट अ प्लेस वेयर, यू नो, आई डोंट टेक इट पर्सनली और सीरियसली. बट मैं दावत पे गई थी और वहाँ पे वन अंकल कमेंटेड कि आई थिंक ही सेड आई हैड गेन्ड वेट, and then this auntie said no she lost weight, and then they started arguing amongst each other over whether I gained weight or lost weight. और मैं कब वहाँ से चली भी गई, they didn't even realize, they continued on. That's how engrossed they were, that's how important my weight was to them, and I just find that so bizarre. Or like how you said कि every time he gave you a new trauma, I feel like it really impacts the way you feel about your family and the relationship, क्योंकि दिल खराब हो जाता है आपका, डिस्कनेक्ट करने लग जाते हो ना आप एक अपने, because that's a protective mechanism कि you dissociate a bit. Of course. And हमें ऐसा लगता है कि मे बी जिन बच्चों को मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं या कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, सिर्फ वही, यू नो, उसी चीज़ का इम्पैक्ट उनकी मेंटल हेल्थ पर आता है. बट व्हाट वी डोंट रियलाइज इज कि ये डे टू डे की जितनी चीज़ें होती हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ें, हाउ क्रूशियल इट इज़ टू स्ट्राइक अ हेल्दी बैलेंस. So thank you, Nimra and Iman, for being with us and sharing your stories. आप दोनों की ये स्टोरीज से ये वाज़े होता है कि किस तरह मेंटल हेल्थ पर कितना प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता है इन चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का, और किस तरह हमारी अडल्ट पर्सनैलिटी भी उसी तरह शेप होती है. आखिर में आई वुड जस्ट लाइक टू लीव अ मैसेज फॉर माई व्यूअर्स दैट चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस
do shape you, but they do not define you in any way. And it's never too late to seek help or to start a new journey. So let's meet you in the next episode. See you then.